राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव से पहले राजस्थान में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान को टारगेट किया जा रहा। अब यहां बड़ा कैश ट्रांसफर होने के लिंक मिले हैं। राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव से पहले राजस्थान में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस ने अपने विधायकों को बुधवार से ही जयपुर के रिजॉर्ट में ठहराया है। आज दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रेस वार्ता करेंगे, जहां रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल सहित कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी को ब्रिटेन की एक अदालत ने 9 जुलाई तक के लिए हिरासत में भेज दिया है। पिछले साल नीरव मोदी गिरफ्तारी के बाद से वह दक्षिण पश्चिम लंदन के वेट्सवर्थ जेल में बंद है। वहीं भारत ने ब्रिटेन से आरोपी नीरव मोदी को प्रत्यर्पित करने का अनुरोध किया है। ट्रेनों में यात्रा करने के लिए मनमानी टिकट बुकिंग कराने वाले सांसदों पर सचिवालय ने अंकुश लगाने का फैसला किया है। कुछ सांसद अलग अलग स्टेशनों से टिकट एडवांस बुकिंग करा लेते हैं और यात्रा किसी एक ट्रेन में करते हैं या छोड़ देते हैं, लेकिन रेलवे उन बुक टिकटों की वसूली सचिवालय से करता है। ऐसे में बुक टिकटों को कैंसिल नहीं कराने पर खुद ही भुगतान करना होगा। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 75,89,000 के पार जा पहुंचा है। कुल मौत का आंकड़ा 4,23,000 से ज्यादा है। वहीं पूरी दुनिया में 38,39,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। अमेरिका, ब्राजील और रूस में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 20,89,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं लगभग 8 लाख मरीज ठीक भी हुए हैं। अमेरिका के बाद ब्राजील कोरोना के मामले में दूसरे स्थान पर है। ब्राजील में कोरोना मरीजों की संख्या 8 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं ब्राजील में कोरोना से अब तक 41,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। करीब 4 लाख मरीज ठीक भी हुए हैं। रूस में भी अब कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दुनिया में कोरोना के मामले में रूस तीसरे नंबर पर आ चुका है। रूस में कोरोना मरीजों की संख्या 5 लाख के पार जा पहुंची है। वहीं रूस में कोरोना से 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि 2,61,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। देश भर में कोरोना ने 2,95,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में अब तक करीब 1,47,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में अब तक 8,500 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। देश भर में अभी एक्टिव केस 1,42,000 से ज्यादा है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले 97,000 के पार पहुंच गए हैं। अब तक 3,590 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 47,980 हो गई है। प्रदेश में मुंबई, ठाणे और पुणे शहर में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 10,000 से पार हो गया है। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 38,000 के पार जा पहुंचा है। कोरोना से अब तक 340 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में अब तक 20,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोरोना के मामले में तमिलनाडु का दूसरा स्थान है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 34,000 को पार कर गई है। अब तक 1,085 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 12,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। बता दें कि देश में कोरोना के मामले में दिल्ली तीसरे स्थान पर है। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 22,067 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,385 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 15,000 से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। प्रदेश के अहमदाबाद में 15,000 का आंकड़ा क्रॉस हो गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10,274 पहुंच गया है। प्रदेश में अब तक 7,034 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 491 हो गया है, लेकिन प्रदेश में मरीजों की रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी माता ने कोरोना से जंग जीत लिया। दोनों की दूसरी बार कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस बीच मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर लिखा, आपके स्वस्थ होने का सुखद समाचार मिला। छत्तीसगढ़ में कोरोना के कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,398 पहुंच गया। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 971 हो गई है। वहीं कोरोना से अब तक 419 मरीज पूरी तरह ठीक हुए हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज मंत्रियों के साथ विभागवार चर्चा करेंगे। कोरोना रोकथाम, स्कूल खोलने की तैयारी और योजनाओं पर मंथन किया जाएगा। बता दें 2 दिन पहले सीएम ने अफसरों के साथ बैठक लेकर उनसे सुझाव मांगे थे। वहीं कई अधिकारियों को अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित भी किया गया था।
अजीत जोगी के निधन के बाद जेसीसीजे में बिखराव की स्थिति बन गई है। जोगी समर्थक ज्ञानेंद्र उपाध्याय के कांग्रेस में आने से स्थानीय नेताओं में नाराजगी है। बरवाई क्षेत्र के तमाम बड़े नेता आज सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात करेंगे। छत्तीसगढ़ में तय वक्त से पहले मानसून ने दस्तक दे दिया। बस्तर के सीमावर्ती इलाकों में देर रात तक जमकर बारिश हुई। वहीं रायपुर समेत मैदानी इलाकों में भी बदला जमकर बरसे। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में 13 जून तक येलो अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को लेकर निर्देश जारी कर दी गई है। प्रदेश में 29 जून से 31 जुलाई तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं छात्रों के शामिल नहीं होने की स्थिति में परीक्षा दोबारा आयोजित करनी होगी। सुकमा में नक्सलियों को कारतूसों की सप्लाई करने वाले एसआई और कांस्टेबल को बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं रैकेट के खुलासे के लिए एसआईटी की टीम बनाई गई है। बता दें कि पहले कार्रवाई करते हुए दोनों को निलंबित किया गया था। सीएम शिवराज के बाद अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के कथित ऑडियो से बवाल मच गया है। टिकट के लिए महिला ने सिंधिया के पीए को 50 लाख देने का आरोप लगाया। वहीं पूरे मामले में कांग्रेस ने एसआईटी से जांच कराने की मांग की है। दिल्ली में 30 जून तक लॉकडाउन लगाने की मांग को लेकर लगाई गई याचिका में आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। याचिका में कहा गया कि देश की जनसंख्या के हिसाब से दिल्ली में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं और लॉकडाउन खत्म करना लोगों की सेहत से खिलवाड़ है। मामले में आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। राजधानी रायपुर के सिविल लाइन थाना इलाके में लोन के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया। आरोपी ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर 12 लाख से अधिक रकम का लोन लेकर धोखाधड़ी की। पुलिस के मुताबिक बजाज फाइनेंस के असिस्टेंट मैनेजर ने एक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोपी दीपक तिवारी पर धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया गया है। लॉकडाउन में मजदूरी पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 4 हफ्ते के भीतर केंद्र से विस्तृत हलफनामा मांगा है। इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने कहा कि किसी उद्योग पर कोई दंडात्मक कार्रवाई न हो, दोनों पक्ष समाधान की कोशिश करें, क्योंकि उद्योग और मजदूर एक दूसरे पर निर्भर हैं। वहीं मामले की अगली सुनवाई जुलाई के आखिरी हफ्ते में होगी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर देश के लोकतंत्र को नष्ट करने का आरोप लगाया। कहा, जब देश कोरोना वायरस से जूझ रहा तो पीएम मोदी और शाह मिलकर लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि पार्टी के पास सीटें जीतने के लिए पूरे नंबर हैं। कोई भी एमएलए पार्टी छोड़कर नहीं जा रहा। हमारे पास निर्दलीय विधायकों का सपोर्ट है। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आज 6वें दिन पेट्रोल की कीमत में 55 पैसे की बढ़ोतरी और डीजल में प्रति लीटर 57 पैसे की बढ़ोतरी की गई। भोपाल में पेट्रोल 80 रुपये 98 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 71 रुपये 54 पैसे प्रति लीटर हो गया। वहीं रायपुर में पेट्रोल 73 रुपये 58 पैसे प्रति लीटर और डीजल का रेट 70 रुपये 85 पैसे प्रति लीटर हो गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश भर की यूनिवर्सिटी के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020 जारी कर दिया। इस रैंकिंग में आईआईटी मद्रास को पहला स्थान दिया गया। वहीं भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु दूसरे और आईआईटी दिल्ली तीसरे स्थान पर काबिज है। बता दें कि एचआरडी मिनिस्ट्री यूनिवर्सिटी में शिक्षा गुणवत्ता को लेकर हर साल रैंकिंग जारी करता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की एनआईआरएफ रैंकिंग जारी कर दी है। रैंकिंग में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय समेत छत्तीसगढ़ का कोई भी संस्थान टॉप 100 में जगह नहीं बना पाया। वहीं मैनेजमेंट कैटेगरी में आईआईएम रायपुर को 19वां स्थान मिला है। वहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी को फार्मेसी में 44वीं रैंक प्राप्त हुई। दिल्ली में 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। दिल्ली में 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने की मांग को लेकर लगाई गई याचिका में आज दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई की। बता दें कि याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि देश की जनसंख्या के हिसाब से दिल्ली में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं और लॉकडाउन खत्म करना लोगों की सेहत से खिलवाड़ है। मानव रहित उड़ान भरने को तैयार गगनयान मिशन को कोरोना के चलते टाल दिया गया। भारत की महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान को इस साल के अंत तक भेजना था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते अब इसे अगले वर्ष यानी 2021 में भेजा जाएगा। ट्रेनों में यात्रा करने के लिए मनमानी टिकट बुकिंग कराने वाले सांसदों पर सचिवालय ने अंकुश लगाने का फैसला किया है। कुछ सांसद अलग अलग स्टेशनों से टिकट एडवांस बुकिंग करा लेते हैं और यात्रा किसी एक ट्रेन में करते हैं या छोड़ देते हैं, लेकिन रेलवे उन बुक टिकटों की वसूली सचिवालय से करता है। ऐसे में अब बुक टिकटों को कैंसिल नहीं कराने पर खुद को ही भुगतान करना होगा। इंडो तिब्बत बॉर्डर पर तैनात भारतीय सेना के जवान विक्रम सिंह ने कोरोना वॉरियर्स को डेडिकेट करते हुए गाना गाया। रख हौसला हिम्मत न हार, हर मुश्किल को कर देंगे तो पार।
इस गीत को भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा। अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना संक्रमितों की जिंदगी बचाने वाले ऐसे वॉरियर्स को सेना के जवान विक्रम सिंह ने भी सलाम किया है। को सलाम मेरा है ये दुनिया को पैगाम तेरा, तेरे हौसले को सलाम मेरा है ये दुनिया को पैगाम तेरा। साथ मिलके लड़ेंगे हम, मरने से न डरेंगे हम, साथ मिलके लड़ेंगे हम, मरने से न डरेंगे हम, फतेह करेंगे मिलके रख हौसला हिम्मत ना हार, हर मुश्किल को कर दे तू पार। रख हौसला हिम्मत ना हार, हर मुश्किल को कर दे तू पार। छत्तीसगढ़ में तय वक्त से पहले मानसून ने दस्तक दे दिया। बस्तर के सीमावर्ती इलाकों में देर रात तक जमकर बारिश हुई। वहीं रायपुर समेत मैदानी इलाकों में भी बदरा जमकर बरसे। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में 13 जून तक येलो अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ में मानसून अगले 48 घंटे तक सक्रिय रहेगा। वहीं रायपुर में 15 जून तक मानसून पहुंचने की संभावना है। साथ ही अंबिकापुर में 21 जून तक मानसून पहुंचने के आसार हैं। बता दें कि कल देर रात तक रायपुर में तेज बारिश हुई थी, जिसके बाद से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। अनूपपुर जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। जिले के अलग अलग इलाकों में यह घटना हुई। कदमचोला गांव में महिला की मौत हुई। देवरी गांव में 3 लोगों की मौत हो गई। शहडोल में 1 शख्स और बड़ी मोहरी गांव में भी 1 व्यक्ति की मौत हो गई। पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी को ब्रिटेन की एक अदालत ने 9 जुलाई तक के लिए हिरासत में भेज दिया है। पिछले साल नीरव मोदी गिरफ्तारी के बाद से वह दक्षिण पश्चिम लंदन के वेट्सवर्थ जेल में बंद है। वहीं भारत ने ब्रिटेन से आरोपी नीरव मोदी को प्रत्यर्पित करने का अनुरोध किया है। भारत ने ब्रिटेन को भगौड़े विजय माल्या के शरण के अनुरोध पर विचार नहीं देने को कहा है। आरोपी विजय माल्या भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट में अपील हार गया था। मामले में ब्रिटेन का कहना है कि कुछ कानूनी मसले हैं जिनका प्रत्यर्पण की व्यवस्था करने से पहले समाधान करना जरूरी है। वहीं माल्या के जल्द प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। सीएम शिवराज के बाद अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के कथित ऑडियो से बवाल मचा हुआ है। टिकट के लिए महिला ने सिंधिया के पीए को 50 लाख देने का आरोप लगाया। वहीं पूरे मामले में कांग्रेस ने एसआईटी से जांच कराने की मांग की है। सुकमा में नक्सलियों को कारतूसों की सप्लाई करने वाले एसआई और कांस्टेबल को बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं रैकेट के खुलासे के लिए एसआईटी की टीम बनाई गई है। बता दें, पहले कार्रवाई करते हुए दोनों को निलंबित कर दिया गया था। मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को लेकर निर्देश जारी कर दी गई है। प्रदेश में 29 जून से 31 जुलाई तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं छात्रों के शामिल नहीं होने की स्थिति में परीक्षा दोबारा आयोजित करनी होगी। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर आंकड़ा 75,89,000 के पार जा पहुंचा है। कुल मौत का आंकड़ा 4,23,000 से ज्यादा है। वहीं पूरी दुनिया में 38,39,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो गए हैं। अमेरिका, ब्राजील और रूस में ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 20,89,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं लगभग 8 लाख मरीज ठीक भी हुए हैं। अमेरिका के बाद ब्राजील कोरोना के मामले में दूसरे स्थान पर है। ब्राजील में कोरोना मरीजों की संख्या 8 लाख के पार पहुंच गई। वहीं ब्राजील में कोरोना से अब तक 41,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। करीब 4 लाख मरीज ठीक भी हुए हैं। रूस में भी अब कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दुनिया में कोरोना के मामले में रूस तीसरे नंबर पर आ चुका है। रूस में कोरोना मरीजों की संख्या 5 लाख के पार जा पहुंची है। वहीं रूस में कोरोना से 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रात की बात यह है कि 2,61,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना संक्रमित देशों में भारत अब चौथे नंबर पर पहुंच गया है। एक ही दिन में स्पेन और ब्रिटेन को पीछे छोड़कर भारत चौथे नंबर पर पहुंचा, जो देश के लिए बुरी खबर है। वहीं देश में अब कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3 लाख के करीब पहुंच गया है। अमेरिका, ब्राजील और रूस कोरोना मरीजों के मामले में अभी भारत से आगे हैं। देश भर में कोरोना ने 2,95,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में अब तक करीब 1,47,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में अब तक 8,500 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना से हो गई है। देश भर में अभी एक्टिव केस 1,42,000 से ज्यादा है।
महाराष्ट्र में कोरोना के मामले 97,000 के पार पहुंच गई है। अब तक 3,590 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 47,980 हो गई है। प्रदेश में मुंबई, ठाणे और पुणे शहर में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 10,000 से ज्यादा हो गया है। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 38,000 के पार जा पहुंचा है। कोरोना से अब तक 349 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में अब तक 20,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोरोना के मामले में तमिलनाडु का दूसरा स्थान है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 34,000 को पार कर गई है। अब तक 1,085 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 12,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। बता दें, देश में कोरोना के मामले में दिल्ली तीसरे स्थान पर है। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 22,067 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,385 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 15,000 से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। प्रदेश के अहमदाबाद में 15,000 का आंकड़ा क्रॉस हो गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी माता ने कोरोना से जंग जीत लिया। दोनों की दूसरी बार कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस बीच मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने ट्वीट कर लिखा, आपके स्वस्थ होने का सुखद समाचार मिला है। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10,331 पहुंच गया है। प्रदेश में अब तक 7,034 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 434 हो गया है। लेकिन प्रदेश में मरीजों की रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,398 पहुंच गया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 971 हो गई है। वहीं कोरोना से अब तक 419 मरीज पूरी तरह ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की वजह से कोरबा में बनाए गए 100 बेड के कोविड हॉस्पिटल के सभी बेड भर गए हैं। ऐसे में अब प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलग से 100 बेड का अस्पताल तैयार कर रहा है, जिसके लिए ओरिएंटल नर्सिंग कॉलेज और सृष्टि नर्सिंग कॉलेज को अधिग्रहित किया गया है। इन दोनों ही जगहों पर 50-50 बेड का कोविड हॉस्पिटल तैयार किया जाएगा, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों का उपचार किया जाएगा। रायपुर एम्स से भागे कोरोना पॉजिटिव मरीज की तलाश जारी है। भागे युवक दुर्ग जिले के मर्रा गांव का निवासी है, जो घर जाकर परिवार से भी मुलाकात किया। मरीज के संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारंटाइन रहने के निर्देश जारी कर दिए गए। वहीं पुलिस को सरपंच ने मरीज की जानकारी दी, जिसके बाद से उतई थाना पुलिस युवक की तलाश में जुटी है। एमपी में अब बंगलों पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। पूर्व मंत्रियों ने बैठक के बाद फैसला लिया कि वे फिलहाल अभी बंगला खाली नहीं करेंगे। वहीं राज्य गृह मंत्रालय ने 15 जून तक बंगला खाली करने के नोटिस जारी किए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान के वायरल ऑडियो पर सियासत तेज हो गई है। आज कांग्रेस ने इसी मुद्दे को लेकर इंदौर में कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। इस बीच पुलिस और कांग्रेसियों के बीच झड़प हुई। वहीं बिना अनुमति के प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेसियों ने मामले में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। एमपी में वायरल ऑडियो पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेसियों ने इंदौर और भोपाल में प्रदर्शन किया। भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेसियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस ने दोष साबित होने पर सरकार बर्खास्त करने की मांग की है। लोगों को नियमों का पालन करवाने वाले भोपाल निगम के अधिकारी बिना मास्क पहने चालान काट रहे हैं। मालवीय नगर में स्पा सेंटर पर बगैर मास्क पहने निगम के अधिकारी चालान काटते नजर आए। शहर में लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में बगैर मास्क पहने चालान काटना कोरोना को दावत देने के बराबर है। मुरैना जिले में कांग्रेस की बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। बैठक में कार्यकर्ता बंदूक लेकर पहुंचे। बैठक में पूर्व मंत्री लाखन सिंह और विधायक भी मौजूद थे। कोरोना काल में इस तरह की लापरवाही कहीं चुनाव पर भारी न पड़ जाए। बताया जा रहा है कि बैठक जोरा उपचुनाव को लेकर बुलाई गई थी। दुर्ग नगर निगम में कुत्तों की नसबंदी और एंटी रेबीज टीकाकरण घोटाले का मामला अब तूल पकड़ते जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि नगर निगम के अधिकारी और सत्ता पक्ष मामले में लीपापोती कर जांच को कमजोर बना रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने मामले की गंभीरता से जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जबलपुर में शराब तस्करों की ओर से अंजाम दिए गए दोहरे हत्याकांड के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शहर के ग्वारीघाट थाना क्षेत्र में 9 जून की रात हुए इस दोहरे हत्याकांड को शराब तस्करों ने सिर्फ इसलिए अंजाम दिया क्योंकि 2 सगे भाइयों ने इलाके में अवैध शराब बिक्री पर ऐतराज किया था। धमतरी में ईंट भट्टा संचालक और एक मजदूर की आग में झुलसने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलती अर्जुनी पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया। दोनों की मौत ईंट भट्टे में आग से झुलसने के कारण हुई। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। पन्ना के देवेंद्रनगर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 39 में आज एक दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में बस सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 गंभीर बताए जा रहे हैं। मामले की सूचना मिलती पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को उप स्वास्थ्य केंद्र देवेंद्रनगर में भर्ती कराया गया।
जांजगीर के कोविड-19 अस्पताल में ड्यूटी से मना करने पर डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। बीएमओ की शिकायत पर पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। वहीं मामले में डॉक्टर संतोष पटेल ने भेदभाव का आरोप लगाया। पूरा मामला माल खरौदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। ड्यूटी से मना करने पर मुकदमा दर्ज करने का प्रदेश में अपनी तरह का ये पहला मामला है। राजधानी रायपुर के सिविल लाइन थाना इलाके में लोन के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपी ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर 12 लाख से अधिक रकम का लोन लेकर धोखाधड़ी की। पुलिस के मुताबिक बजाज फाइनेंस का असिस्टेंट मैनेजर ने एक शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें आरोपी दीपक तिवारी पर धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया गया है। जशपुर जिले से महिला सरपंच के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। क्वारंटाइन सेंटर में जाने का प्रयास कर रहे युवक ने रोकने पर महिला सरपंच की पिटाई कर दी। वहीं मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। घटना कांसाबेल नकटी मुंडा गांव का है। कोरोना गाइडलाइन का हवाला देते हुए हनी ट्रैप मामले में कोर्ट को जमानत का प्रस्ताव भेजा गया। आरोपी श्वेता स्वप्निल जैन और बरखा ने जिला जेल की तरफ से कोर्ट को जमानत प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव जेल में बंदियों की संख्या कम करने के चलते भेजा गया है। मध्य प्रदेश के किसान सरकार से नाराज दिख रहे हैं। किसानों को चने की तुलाई के लिए जाम का सहारा लेना पड़ रहा। रायसेन उदयपुरा में अनाज नहीं तोलने पर किसानों ने 2 घंटे का जाम लगाया। प्रशासन के आश्वासन के बाद जाम खोला गया। इससे पहले भी किसान गेहूं तुलवाने के लिए जाम का सहारा उन्हें लेना पड़ा था। बैंक कर्मचारियों की मनमानी से कई बुजुर्ग पैसा नहीं निकाल पा रहे। महासमुंद जिले के लाफिन खुर्द गांव में 30 से ज्यादा वृद्धों के खाते में पैसे तो आ गए, लेकिन खाते का लिंक आधार से नहीं जुड़ने के कारण पैसे के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में बारिश का कहर जारी है। प्री मानसून की बारिश से नर्मदा का जलस्तर बढ़ गया। इससे 18 नाव नर्मदा में डूब गए। वहीं नाव बचाने के चक्कर में 2 लोग बहते बहते बच गए। बारिश के चलते प्रशासन ने नर्मदा किनारे घाटों पर नहीं जाने का अलर्ट जारी किया है। भिलाई के सबसे बड़े अस्पताल पंडित जवाहरलाल नेहरू अस्पताल सेक्टर 9 की तस्वीर अब बदलने वाली है। दरअसल भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने कुछ दिन पहले ही भूपेश सरकार से 1200 बिस्तरों वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू सेक्टर 9 अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग की थी। मेडिकल कॉलेज का दर्जा मिलने से काफी सुविधाएं बढ़ेंगी।